तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जो है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन की तीसरी क्लास लेके आए हैं। आज मैं आपको प्राचलिक फलन यानी पैरामीट्रिक जो फंक्शन है इसके कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए और कंपटीशन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्राचलिक फलन यानी पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा मेथड सेकंड है। फर्स्ट मेथड हम लोग फॉर्मूले वाला कर चुके हैं, सेकंड मेथड हमारा जो है ये वाला है। इसमें हम पैरामीट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि पैरामीट्रिक होता क्या है। देखिए, तो देखिए पैरामीट्रिक क्या होता है। सपोज हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर sin t और gx बराबर cos t। हमें दो फंक्शन दिए, एक फंक्शन दिया है f(x) बराबर sin t और gx बराबर cos t। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है f डैश x अपॉन g डैश x। आपको पता है डैश मीन्स डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, f डैश x और g डैश x को निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए f डैश x, अब आपको एक चीज ध्यान देनी होगी कि यहां पे फंक्शन x की फॉर्म में है और यहां पे फंक्शन t की फॉर्म में है। यहां पे ये x है और यहां पे ये t है, तो दोनों आपस में डिफरेंट हो गए ना। x और t दोनों आपस में डिफरेंट है। हमारे पास अब तक प्रीवियस क्लास में जितना भी हमने पढ़ा था उसमें क्या था, हमारे पास फंक्शन जैसे दिया था y इज इक्वल टू साइन एक्स, इस फॉर्म में था ना। अब देखिए फंक्शन जो है नॉर्मल था, हम लोग इससे dy अपॉन dx निकाल लेते थे। अब हमारे पास दो फंक्शन दे रहे हैं, एक f(x) दिया और एक gx दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इसका d बाई dx ऑफ f(x) अपॉन d बाई dx ऑफ gx। और दोनों फंक्शंस का हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों फंक्शन का हम लोग अनुपात यानी रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं ना, ये फंक्शंस आपके कहलाते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, उससे आपका ये जो है पैरामीट्रिक वाला फंडा जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है मेरे पास, यदि हमें दे रखा है x बराबर a sin थीटा और y बराबर b cos थीटा और हमसे पूछा गया है कि dy अपॉन dx क्या होगा। एक फंक्शन है x बराबर a cos sin थीटा और y बराबर b cos थीटा। पहली क्लासेस में क्या था, हमारे पास केवल एक फंक्शन दिया हुआ था और हम इसका डायरेक्ट dy अपॉन dx निकाल दे रहे थे, है ना। अब हमारे पास दो फंक्शंस का रेशियो है y dy और dx, इसका रेशियो निकालना हमने। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे हम लोग dx बाई डी थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a तो कांस्टेंट है a और साइन थीटा का हो गया cos थीटा। ठीक है, प्लस साइन थीटा और a कांस्टेंट है, इसका 0 होता तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया a cos थीटा प्लस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इससे निकालते हैं हम, तो इससे हो जाएगा हमारा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू b cos का होता है हमारा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा और b का क्या होगा, b का होगा 0, तो यानी आ गया आपका माइनस b साइन थीटा। तो आपका dy अपॉन डी थीटा आ गया, आपका dx अपॉन डी थीटा आ गया, दोनों चीज आ गई ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है y और x का। तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 मानते हैं, तो हम ऐसे कर देंगे ना, समीकरण नंबर 2 डिवाइडेड बाय समीकरण नंबर 1, हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा और dx बाय डी थीटा। तो दोनों आपस में कट हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा माइनस b साइन थीटा अपॉन a cos थीटा। यानी मैं बोल सकता हूं इसको, ये हो गया आपका माइनस b अपॉन a और साइन अपॉन cos क्या होता है, ये होता है tan थीटा। तो ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। क्या करना है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है,
दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और दोनों फंक्शंस का अनुपात यानी तुलना कर देनी है dy/dx की फॉर्म में, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे पास, यदि x बराबर a ब्रैकेट t प्लस साइन t, y बराबर a ब्रैकेट 1 माइनस कॉस t और हमसे पूछा गया है dy/dx निकालना है, तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, इसमें निकालेंगे dx अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा, a तो a है, t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और sin t का क्या आ जाएगा, sin t का आएगा आपका cos t। सिमिलरली इसका हो जाएगा dy अपॉन dt और देखिए a तो a ही रहेगा, 1 का 0 और cos t का हो गया आपका माइनस साइन टी, तो ये जाएगा प्लस साइन टी। अब देखिए हमें क्या निकालना, हमें निकालना है dy अपॉन dx। तो हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx बराबर इक्वेशन सेकंड dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt। अब dy अपॉन dt कितना था, a साइन t अपॉन a 1 प्लस कॉस t। इस a से a कट गया और जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है आपका साइन t अपॉन 1 प्लस कॉस t। ये आपका dy अपॉन dx आ जाएगा, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पैरामीट्रिक फंक्शंस भी एज इट इज सेम, डिफरेंशिएशन तो हम वैसे करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, बस इसमें अनुपात वाला चक्कर है। dy अपॉन dx मींस फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो है वो निकाला जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मुझे दे रखा है, यदि x बराबर 80 स्क्वायर और y बराबर 280, तो हमसे पूछा गया है कि dy अपॉन dx का मान क्या होगा। तो देखिए dx अपॉन dt, देखो a तो चलो कांस्टेंट है, इसको a तो कांस्टेंट है हमारा, ठीक है ना, और t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। सिमिलरली इसका निकालेंगे हम लोग dy अपॉन dt। देखिए 2a तो कांस्टेंट है और t का आपका 1 हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है dy अपॉन dx, यानी dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। सेकेंड, इसको मान लो आप सेकेंड, इसको मान लो फर्स्ट, तो ऑलवेज सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट, क्योंकि आपको dy अपॉन dx निकालना है। हाँ, अगर आपको dx अपॉन dy निकालना होता तो आप क्या करते, इक्वेशंस फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देते। वो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2a अपॉन 2at। 2a से 2a कट गया, कितना आया, ये आया आपका 1/t। तो इसका जो dy अपॉन dx आएगा वो आएगा 1 अपॉन t। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। यदि x बराबर a cos स्क्वायर थीटा और y बराबर b साइन स्क्वायर थीटा हमें दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि dy अपॉन dx क्या होगा। देखिए आज की क्लास में मैं आपको पैरामीट्रिक वाले जितने फंड है ना, जितने क्वेश्चंस होते हैं वो सब डिस्कस कर दूंगा। मेरे आज की क्लास में 10 क्वेश्चन होंगे टोटल, और 10 क्वेश्चंस में आपको पैरामीट्रिक जो भी प्राचलिक फलन है उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि यार ये प्राचलिक फलन होता क्या है और हम इसको कैसे हल करते हैं। चलिए तो अब इसको करते हैं हम लोग। ये हो गया आपका dx बाई डी थीटा। देखिए a तो कांस्टेंट है, cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 cos थीटा और cos थीटा हो गया आपका माइनस साइन थीटा। डिफरेंशिएशन अवकलन आपका पीछे की तरह है, जैसे हमने अभी प्रीवियस पढ़ा है फर्स्ट 2 क्लासेस में, वही है, बस थोड़ा पैटर्न चेंज हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा, ये आ गया आपका b साइन स्क्वायर का हो गया 2 साइन थीटा और साइन थीटा का हो गया आपको क्या cos थीटा। अभी आपको क्या निकालना, आपको निकालना है dy बाई dx। तो क्या करेंगे आप, ये निकालेंगे आप
dy अपॉन dx इज इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन फर्स्ट हो गया, हो जाएगा b इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल अपॉन, ये आ गया आपका a इंटू 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। देखिए 2 से 2 कट हो गया, कॉस से कॉस कट हो गया, साइन से साइन कट हो गया। हमारे पास क्या बचता, हमारे पास बचता बच्चे लोग b अपॉन a, और जो माइनस ए आगे आ जाएगा तो हमारा उत्तर क्या आएगा, हमारा उत्तर आएगा माइनस b अपॉन a। समझ में बात आपको? अगला प्रश्न देखते हैं। फिर एक दूसरा क्वेश्चन है, यदि x बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा, y बराबर a थीटा प्लस साइन थीटा, और हमसे पूछा गया कि इसका dy अपॉन dx कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप लोग करेंगे dx बाई डी थीटा, ये हो जाएगा आपका, देखो a तो कांस्टेंट है, 1 का 0 और cos का माइनस साइन तो क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा, और dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, देखो a तो कांस्टेंट है, a से में कोई दिक्कत नहीं है, थीटा क्या हो जाएगा, थीटा आपका 1 हो जाएगा 1, और साइन को हो गया आपका cos थीटा। तो अपन dy अपॉन dx निकालते हैं, तो dy अपॉन dx क्या होगा, ये होगा आपका सेकेंड बाय फर्स्ट, यानी a 1 प्लस cos थीटा अपॉन a इंटू साइन थीटा। देखो a से कट गया, और जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आपका मेथड सेम ही रहेगा, बस क्वेश्चंस हम लोग डिफरेंट टाइप से कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, प्रैक्टिस करने में दिक्कत ना आए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न मेरे पास दे रखा है, यदि x बराबर a cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, देन dy अपॉन dx का मान क्या होगा। तो देखिए हम लोग निकालते हैं dx बाई डी थीटा, ठीक है ना, 2 cos का हो गया आपका माइनस साइन थीटा, cos 2 थीटा, देखो इससे प्रॉब्लम है हमें, इसको हमने एज्यूम कर लिया x, तो क्या होगा cos का हो गया माइनस साइन थीटा और 2 थीटा का हो गया 2, बस का था। सिमिलरली इसको कर लो, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dx, 2 साइन का हो गया आपका cos थीटा माइनस साइन का हो गया cos 2 थीटा इंटू 2। अगेन आपको इससे प्रॉब्लम थी, इसको आपने x एज्यूम कर लिया माइंड में। अब क्या करना है, आप तो कुछ नहीं करना, सिंपल आपको dy अपॉन dx निकाल देना। तो dy अपॉन dx कितना होगा, ये होगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2 cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन माइनस 2 साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आपने केवल फॉर्मूले याद रखने हैं, अपना मेथड आपको याद रखना है, आपके क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, यदि x बराबर 3 साइन टी माइनस साइन 3t और y बराबर दे रखा है 3 cos t माइनस cos 3t, हमसे पूछा गया है कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि dy अपॉन dx की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए हम लोग करते हैं इसका dx बाई dt, तो क्या हो जाएगा 3 साइन टी का हो गया cos t माइनस साइन का हो गया cos और 3t का हो गया 3। सिमिलरली हमारा dy अपॉन dt 3 cos t का हो गया आपका
साइन टी, अगेन कॉस का माइनस साइन तो हो जाएगा प्लस साइन 3t इंटू 3। अभी आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है dy अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका -3 साइन टी प्लस 3 साइन 3t बटे 3 cos t माइनस 3 cos 3t। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने करना क्या है? नॉर्मल डिफरेंशिएशन करना है और dy अपॉन dx निकालने के लिए दोनों का डिवीजन कर देना है, दोनों का भागफल कर देना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां क्वेश्चन हमें देखिए थोड़ा ध्यान से। यदि x बराबर e की पावर a थीटा cos थीटा, y बराबर e की पावर b थीटा sin थीटा। आप देखो इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन आपका ये वाला हो गया और एक फंक्शन आपका ये वाला हो गया। तो आपको इसमें क्या लगाना है? इसमें लगाना आपको प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई वाला रूल लगाना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका dx बाई डी थीटा, ये आ गया e की पावर a थीटा फर्स्ट फंक्शन, cos का हो गया आपका माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा, और e की पावर a थीटा क्या होगा? e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x ही होता है। तो क्या हो जाएगा? e की पावर a थीटा इंटू a, क्योंकि यहां पे थीटा के साथ a का मल्टीप्लाई है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं dy अपॉन डी थीटा, ये आ जाएगा आपका सेम वही e की पावर b थीटा, साइन का हो गया आपका cos थीटा प्लस साइन थीटा, और e की पावर b थीटा का क्या होता है? ये होता है आपका e की पावर b थीटा इंटू b, क्योंकि थीटा के साथ b का मल्टीप्लाई है। अब निकालेंगे हम लोग dy अपॉन dx। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका e की पावर b थीटा cos थीटा प्लस b e की पावर b थीटा साइन थीटा होल अपॉन माइनस e की पावर a थीटा साइन थीटा प्लस a e की पावर a थीटा इंटू cos थीटा। तो आपने डायरेक्ट जो है ये माइनस है, ठीक है ना, आपने डायरेक्ट जो है फॉर्मूले में पुट कर देनी वैल्यू और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि x बराबर a cos log t, y बराबर a sin log t, और हमसे पूछा गया है कि इस फंक्शन का dy अपॉन dx कितना होगा। चलिए, तो एज यूजुअल आपको पता ही है क्या करना है आपने, आप निकालेंगे dx बाई dt। तो देखिए a से कोई मतलब नहीं मुझे, a इज अ कांस्टेंट, cos इसको हमने एज्यूम करना माइंड में x, तो cos का क्या होता है? साइन होता है माइनस को, तो माइनस साइन log t, और log t का क्या होगा? ये होगा आपका 1/t, क्योंकि log t एक दूसरा फंक्शन है ना। पहला फंक्शन तो cos का है, दूसरा फंक्शन जो है log का है। तो पहले आप cos का फंक्शन सॉल्व करेंगे, फिर आप log का फंक्शन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगला हमारे पास है, ये दे रखा है dy अपॉन dt। तो देखो a से कोई दिक्कत नहीं मुझे फिर इससे प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो देखो साइन का हो जाएगा, साइन का हो जाएगा आपका cos log t, और log t का क्या आ गया आपका? ये आ गया आपका 1/t। अब आप निकालेंगे dy अपॉन dx। तो ये क्या होगा? ये होगा आपका a cos log t इंटू 1/t होल अपॉन माइनस a साइन log t इंटू 1/t। तो देखिए 1/t से 1/t कट, इस a से a कट, तो एज यूजुअल cos बाई साइन कितना होता है? cot होता है। तो हमारा उत्तर कितना आएगा? हमारा उत्तर आएगा माइनस
कॉट लॉग टी। ये आपका फाइनल उत्तर आ गया। आपने नॉर्मल जो है डिफरेंशिएशन करा और फिर जो है उसको dy अपॉन dx के फॉर्म में पुट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें डबल डिफरेंशिएशन यानी d2y अपॉन dx स्क्वायर पूछ लिया गया है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए इस फंक्शन को हल करने के लिए हम लोग निकालेंगे 1 मिनट, हम निकालते हैं dx बाई dt। तो a का a साइन t का हो गया आपका cos t। ये हो जाएगा आपका dy अपॉन dt, a का a cos t का हो गया आपका माइनस साइन t। अभी आप क्या निकालेंगे, आपको निकालना है dy अपॉन dx। तो देखो क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन तभी आएगा जब आपका सिंपल dy अपॉन dx आएगा। ठीक है ना, तो देखिए dy अपॉन dx क्या होगा बच्चा लोग, ये होगा आपका माइनस a साइन t अपॉन a cos t। a से a कट गया और dy अपॉन dx कितना आया, ये आया आपका माइनस tan t। बट अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम में निकालना है डबल डिफरेंशिएशन। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए हम करते हैं, हमें निकालना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम करेंगे d बाई dx ऑफ माइनस का tan t। अब थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा, देखिए एक मिनट है माइनस tan t। ठीक है, अब देखो तुम्हें एक चीज ध्यान देनी है, यहां पे तो भैया x है, दिख रहा होगा ना, यहां पे तो x है और यहां पे t है, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पॉसिबल है ही नहीं डिफरेंशिएशन होना। तो इस पॉसिबिलिटी को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए अपन लोग क्या करते हैं, इसको ना हम लोग ना माइंड में ना x ही एज्यूम करते हैं। क्या सेट करते हैं, माइंड में हम लोग x ही एज्यूम करते हैं। तो d बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो माइनस तो बाहर रहने दो, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t। बट अब फलन किसका था, फलन x का था, मतलब सॉरी फलन t का था और किसके सापेक्ष करना था, x के रिस्पेक्ट में करना था। तो हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे इंटू डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि हम लोग x के सापेक्ष t के फलन को, t फंक्शंस को डिफरेंशिएट अवकलन कर रहे हैं, तो यहां पे हमको dt बाई डी एक्स लिखना जरूरी है। अब आप सोचोगे सर ये dt बाई डी एक्स कहां से आएगा, आ रखा है ना, देखो ये रहा dt बाई डी एक्स, ये आ रखा है ना, इसको उल्टा करो तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा आपका माइनस सेक स्क्वायर टी इंटू, अब ये dx बाई डी टी क्या था, a cos t था ना, ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन a cos t। और आप जानते हैं ये 1 अपॉन ए रहा, और 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक एक्स। तो ये हो जाएगा आपका सेक क्यूब टी। तो आपका डिफरेंशिएशन कितना आया, आपका डिफरेंशिएशन आया है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कितना आया आपका माइनस 1 अपॉन ए सेक क्यूब टी। ठीक है, देखिए माइनस 1 अपॉन ए ये आपका आया था। ठीक है ना, अभी आपको क्या दे रखा, आपको दे रखा थीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, पाई बाई 4 यानी 45। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 में इसकी वैल्यू क्या होगी, ये निकालना है ना। तो देखो हम यहां करते हैं थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 डाल देते हैं इस क्वेश्चन में, तो क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा माइनस 1 अपॉन ए सेक क्यूब पाई बाई 4। अच्छा, इसमें थोड़ी एक मिस्टेक हो गई मेरी, मे बी जो ये फंक्शन था ना, यहाँ पे ना आपका मैं इसको थोड़ा सा, मुझे लगता है थोड़ा स्प्रिंट हो गया मुझसे, t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पे निकालना था। ठीक है ना,
ये आपको निकालना था t इजिकल टू π/4 पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि t दे रखा है तो t की वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये थीटा था, t था, t इजिकल टू π/4 पे, तो क्या हो जाएगा -1/a sec क्यूब π/4। और आप जानते हो कि sec 45 क्या होता है, sec 45 होता है √2, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -1/a √2 की पावर 3 यानी 2√2, तो क्या आएगा -2√2/a। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये 10 क्वेश्चंस जो मैंने सिखाए, जो बताएं क्लास में, वो समझ में आए होंगे। तो पैरामीट्रिक फॉर्म हमारे पास यही है, और इसके जो जितने क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकते हैं, जो क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता चुका हूं। अगर फिर भी आपको कोई किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो या आपको पूछना हो कि यार ये क्वेश्चंस कैसे होगा, तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू।